सपा पार्षद ललित तिवारी ने किया प्रीतिनगर का दौरा। बिजली पानी सड़क अधूरी, ललित तिवारी करेंगे पूरी। इसको लेकर बैठक की और क्षेत्र का दौरा किया। प्रस्तुत है उनसे बातचीत राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर। फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड संख्या 73। आज हम हैं पार्षद कार्यालय, ललित तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट जो यहाँ के पार्षद हैं, और उनका एक कार्यालय है बड़ा सा जहाँ हर सुविधा उपलब्ध है लोगों को। और हम पहुँच रहे हैं सपा पार्षद कार्यालय पर श्री ललित तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट के पास। उनसे जानेंगे कि वो नवनिर्वाचित अभी पार्षद हुए हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उनका कार्यकाल चल रहा है। भाई साहब, कैसा चल रहा है आपका? अभी बहुत भीड़ लगी हुई थी, सभी का आप तुरंत निपटारा कर रहे हैं। नहीं, सर्वाधिक समस्या तो सफाई और नाली भरी होने की है, और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी तक ये सफाई व्यवस्था कहाँ हो रही थी। हम लोग नित्य प्रति मोहल्ले वाइज सफाई करवा रहे हैं, और आज भी बारिश के दौरान भी हम लोगों ने गायत्री नगर और मणियाव थाने से पीछे श्रीनगर में काफ़ी जो नाली भरी हुई थी, लोगों के घरों में पानी जा रहा था, इस बारिश में जाकर उसको साफ़ सफाई करवाने का काम किया है। ये हमने देखा भाई साहब जी, अभी हल्की सी ही बारिश हुई है, जबकि यहाँ त्रिमूर्ति टावर वीर बहादुर सिंह के मकान से लगा करके ये उमा शंकर तिवारी तक मकान तक सड़क अभी जल्दी ही बनी थी और इतनी जल्दी उखड़ गई कि गड्ढे गड्ढे हो गए और पानी भर गया। क्या इनमें मानकों का उपयोग नहीं किया गया? जो क्या आपके कार्यकाल में ये पुनः बनाई जाएंगी या किस तरीके का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अगर जल्दी बनी है और सड़क उखड़ गई है, इसके विषय संज्ञान में आया है, इसके संबंध में मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा। और इधर और मैंने देखा है, इधर एक दो सड़कें ऐसी हैं जिनमें अभी 1-2 महीने में ही काम हुआ था। ये कहिए कि मार्च में ही उनका उद्घाटन किया गया। जी, अभी ये भरतनगर से जो आरसीसी रोड बनाई गई, आरसीसी रोड बनी है और वो उखड़ी हुई है। इसके संबंध में मैंने संबंधित अवर अभियंता को सूचित किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं सर, इस पर कार्य कराया जाएगा। इस तरीके से जो भी कार्य हैं मानक के विपरीत अगर हुए हैं तो उन पर कार्रवाई करने का हम लोग निवेदन करेंगे नगर आयुक्त महोदय से, और जो अपने कार्यकाल में जो भी कार्य होंगे वो मानक के अनुरूप होंगे और जनता को समस्त सुविधाएं जो नगर निगम से उपलब्ध हैं मानक के अनुरूप उपलब्ध रहेंगी। और यहाँ पर सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम लोग देख रहे हैं, कई जगह पर सीवर जाम है, उसके संबंध में अधिकारियों से बात चल रही है, उनको ठीक कराना है। और सबसे बड़ी समस्या जो क्लीनिंग की है, इसको साफ़ सफाई कराना है। नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारे वार्ड में 1 महीने के लिए भारी स्टाफ लगा दिया जाए। वार्ड हमको नंबर 1 सैनिटाइजेशन में रखना है अपने नगर निगम में, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रियदर्शनी कॉलोनी में अभी कई करोड़ों रुपए की योजनाएं आई और उन योजनाओं पर बिल्कुल लिपापोती जैसे की गई है। बहुत काफ़ी जनता की शिकायत है, किसी के पार्क में पुताई नहीं, किसी में राम मटेरियल ऐसा लगा दिया गया, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। करोड़ों के जबकि कार्यक्रम हुए। आपको मालूम है कि हमारी शपथ 24 मई 2026 को हुई है। इसके बाद से हम निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद एक विस्तृत निरीक्षण की जो आख्या है और उसके संदर्भ में जो पत्र है मैं नगर आयुक्त महोदय को दूंगा, और उसमें जो भी अगर कमियां हैं तो कमियां पूरी करनी होंगी, जो भी लोग काम करा रहे हैं, और जो कोई अनियमितता वहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अनियमितता कर रहा है, कहीं से संरक्षण पा रहा है, तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को, और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर अवगत कराया जाएगा, कार्रवाई कराई जाएगी। बताते हैं यार, कई वर्षों से ऐसी कुछ नालियाँ के मोहल्ले हैं जहाँ पर आज तक सफाई ही नहीं हुई, वो पूरी की पूरी भरी हुई है, लोगों को बड़ी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, जो मेरे संज्ञान में आ रहा है वहाँ हम लोग काम करा रहे हैं। हम नियमित सुबह जाते हैं एक मोहल्ले में, वहाँ देखते हैं, और देखने के बाद कल मैं आ रहा था रात के 10 बजे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक स्थान जो कभी पहले वहाँ कूड़ा नहीं पड़ता था, तो लोगों ने बताया है यहाँ 6 महीने से डंपिंग जोन बना दिया है क्लीन रोड पे, बढ़िया सी रोड पे डंपिंग जोन। तो रात में ही मैंने संबंधित सफाई जो यहाँ इंस्पेक्टर हैं उनको फ़ोन किया और सुबह ही उसको निस्तारित कराया गया है। और जहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं, पूर्व में कौन कैसे काम कर रहा था, सबकी अपनी कार्यशैली है, वो जिन्होंने जैसा काम किया, और अपना जो है, जो हमें सेवा का अवसर मिला है, उसमें हम आम जनता के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित रहकर सेवा करने का काम करेंगे।
नहीं, जानकारी मिली है भाई साहब, कई जगहों पर जो नगर निगम की ज़मीन रही है उन पर भी पार्षद महोदय के संरक्षण में पूर्व पार्षद जो रहे हैं उनके कब्जा कर लिया गया हुआ है। यहाँ अन्ना मार्केट पर भी एक मकान की शिकायत आई हुई है। देखिए, अभी तो ये बात जो सुनी सुनाई तो हमने भी सुनी है, लेकिन अभी किसी आदमी ने हमको लिखित रूप से या ऐसा नहीं अवगत कराया है। अगर किसी ने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया है, सरकारी संपत्ति का क्षरण कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इस तरीके का अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये गैर कानूनी है और कानून का पालन कराया जाएगा। तो क्या इन पर भी बुलडोजर चलेगा? मतलब अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया ना कि इस तरीके से लिखित में कोई हमको सूचना किसी ने नहीं दी है। अगर लिखित में कोई व्यक्ति हमको इस बात की सूचना देता है और मैं उसके पेपर चेक करूंगा, देखूंगा, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उससे संबंधित बात निश्चित तौर पे नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि इस तरीके से यहाँ अनियमितता हो रही है, सरकारी ज़मीन पर धोखाधड़ी करके कब्जा किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ऐसी लिखापढ़ी होगी तो नगर निगम उस पर कार्रवाई करेगा। आप देख रहे थे ललित किशोर तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट, और जो पार्षद है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कितनी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और जनता काफ़ी क्षेत्र की प्रसन्न बताई जाती है इनसे। अभी चंद दिनों के लिए पार्षद पद की शपथ ली है और तभी से ही हर मोहल्ले, हर गली, हर वार्ड में जा रहे हैं अपने, और हर वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे पार्षद को लोग, जनता भी धन्यवाद देती नजर आ रही है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।